Good afternoon. Today we will start exercise 14C of chapter rectilinear figure from Salina. Question number 1. E is the midpoint of side AB and F is the midpoint of side DC of parallelogram ABCD. First of all, draw a parallelogram. Parallelogram draw कर ली. E is the midpoint of side AB. Name it as ABCD. E is the midpoint of AB. E इसका midpoint है, मतलब AE BE के इक्वल है. AE is equal to BE. F is the midpoint of DC. This is equal to this. ये इसके इक्वल है. Prove that AEFD is a parallelogram. Given ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. E is the midpoint of AB, means AE is equal to BE given है. DF is equal to CF given है. This is given. To prove, we have to prove AEFD. AEFD को क्या प्रूव करना है? पैरेललोग्राम. AEFD is a पैरेललोग्राम प्रूफ करना है हमने. प्रूफ में बच्चे क्या होगा हमारे पास? अब AB CD के इक्वल एंड पैरेलल है कि नहीं है? Yes, sir. AB parallel to CD and AB equal to CD. Reason, both pairs of opposite sides of parallelogram. Opposite sides of parallelogram are equal and parallel. अब AB is the midpoint of AB. E AB का midpoint है, तो AB को क्या लिख सकते हैं? डबल ऑफ AE लिख सकते हैं. Yes, sir. CD को डबल ऑफ DF लिख सकते हैं. Yes, sir. Same way AB can be written as 2AE and CD can be written as 2DF. साथ में reason, since AE is equal to BE given and DF is equal to CF given. ये इकट्ठा लिख के साथ में given लिख दिया. This one. 2 से 2 cancel. 2 से 2 cancel. AE parallel to DE, DF and AE equal to DF. इतनी लाइन जो मैंने अभी डबल की है, इसके इक्वल डार्क कर दी, मतलब इक्वल एंड पैरेलल. तो प्रॉपर्टी क्वाड्रिलेटरल का सिर्फ एक पेयर, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल हो तो क्या होती है वो? Parallelogram. यहाँ पे प्रॉपर लाइन लिख के वी नो दैट if only one pair of opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel, then it is also called parallelogram. Therefore AEFD is a parallelogram. यही प्रूव करना था. हो गया फर्स्ट सम. सिंपल एनफ. कुछ भी नहीं था फर्स्ट सम में. Yes, sir. Yes, sir. Now second sum. Diagonal BD of parallelogram ABCD. Parallelogram is there. Diagonal BD of parallelogram ABCD bisects angle B and D. Angle 1 angle 2 के इक्वल, angle 3 angle 4 के इक्वल. Bisect angle B and D. Prove that ABCD is a rhombus given in parallelogram ABCD. In parallelogram ABCD, angle 1 is equal to angle 2 and angle 3 is equal to angle 4. To prove ABCD is a rhombus, ABCD is a
रोम्बस, रोम्बस प्रूफ करना है। प्रूफ, देखो बच्चे पैरेललोग्राम गिवन है, ये साइड इसके इक्वल और ये साइड ऑलरेडी इसके इक्वल है, सिर्फ वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड, इन दोनों को इक्वल कर दो या इन दोनों को इक्वल कर दो, तो चारों साइड ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी ना। देखो कैसे, सर डी सी और ए बी इक्वल है, ये गिवन है क्या? पैरेललोग्राम दिया हुआ है बच्चे, यस। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, है ना, होती है कि नहीं होती? यस सर। हाँ, अब यहां पे देखो, पूरा एंगल, पूरे एंगल की इक्वल Yes, पैरेललोग्राम sir. दिया है, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल ABC, रीजन अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। या एक काम और भी कर सकते थे, 1 2 के इक्वल बट 2 3 के इक्वल, तो 1 और 3 इक्वल आ जाते, ऐसे करना है, ऐसे कर दो। ये ADC को पूरे को क्या लिख सकते हैं, बाइसेक्टर था, 2 एंगल 2 लिख सकते हैं, इस पूरे एंगल को 2 एंगल 4 लिख सकते हैं, यहां साथ में रीजन लिख देंगे, सिंस 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इज इक्वल टू 4 गिवन, ये क्या है हमें गिवन है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, एंगल 2 क्या आ गया, एंगल 4 के इक्वल आ गया, 2 एंड 4 इक्वल आ गए। अब 2 एंड 4 इस ट्रायंगल के एंगल है ना, तो कौशल 2 के अपोजिट कौन सी साइड है? So BC. BC, 4 के अपोजिट So DC. DC और CD, रीजन Sir, कन्वर्स, कन्वर्स बेटा, okay. साइड से एंगल इक्वल करनी हो तो आइसोसेलेस, एंगल्स से साइड इक्वल करनी है तो कन्वर्स The ऑफ converse of आइसोसेलेस, isosceles. ट्रायंगल प्रॉपर्टी Yes, sir. और थ्योरम। अब पैरेललोग्राम का वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल है, यहां पे एक लाइन मेंशन करके प्रॉपर वे से, वी नो दैट इफ वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, अ पेयर या वन पेयर एक ही बात है, एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल, पैरेललोग्राम इज ऑलरेडी गिवन ना, मतलब चारों साइड्स इक्वल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक पेयर इक्वल कर दो अगर वो पैरेललोग्राम है। We know that if one pair of adjacent side of a parallelogram is equal, then it is also called rhombus. हो गया, therefore ABCD is a rhombus. बस ऐसे करना है बच्चे, आया समझ? Yes or no? Yes, sir. यस सर। Now third sum. Now we have third sum. थर्ड सम में बच्चे फिगर हमें गिवन है, ड्रॉ द फिगर। A, B, C, D. Diagonal AC is joined. Here 2 points are there, E and F, which divide the diagonal AC in 3 equal parts. AE, EF and FC are given equal. यही दिया हुआ है ना, मतलब गिवन में हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम गिवन है ABCD, ABCD is a parallelogram. सबसे पहले तो गिवन में ये आ जाएगा, फिर दूसरा AE is equal to EF is equal to FC गिवन है। टू प्रूव हमने 3 पार्ट्स प्रूव करने हैं। पहला पार्ट क्या है, DE पैरेलल टू FB, this line parallel to this line, DE पैरेलल टू BF प्रूव करना है। दूसरा DE को बच्चे इक्वल प्रूव करना है FB के। तीसरा DE BF, मतलब इसको इसके साथ ज्वाइन करना पड़ेगा, इसको इसके साथ ज्वाइन करना पड़ेगा, जो बीच में क्वाड्रिलेटरल बन गई इसको पैरेललोग्राम करना है। DE
BF is a parallelogram. ये प्रूफ करना है हमने. प्रूफ. यहां देखो बच्चे, पैरेललोग्राम थी, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर सकते हैं हम? यस और नो? Yes, sir. ऐसे ये साइड इसके इक्वल, ये सिंगल कट वाली सिंगल कट के इक्वल, मैं डबल कर रहा हूं साइड को. AE एंड CF आर आल्सो इक्वल ना, तीनों इक्वल हैं तो ये आपस में इक्वल हैं. और ये वाला एंगल इसके इक्वल, क्योंकि पैरेललोग्राम थी, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल जेड बन रहा है, देखो दिस वन. तो ये दोनों ट्रायंगल्स DAE इन ट्रायंगल्स DAE एंड DAE BCF, इन दोनों ट्रायंगल्स में इसकी DA साइड इसकी BC साइड के इक्वल, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, एंड AE किसके इक्वल? CF के. AE CF के इक्वल. DA इज इक्वल टू BC. यहां रीजन क्या आएगा इसका? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये रीजन आएगा. 1 इज इक्वल टू 2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आएगा इसका रीजन. और तीसरा बच्चे A इज इक्वल टू CF, इसका रीजन क्या आएगा? गिवन. तो अंकित, by which rule the triangles are congruent? सर साइड एंगल साइड. साइड एंगल साइड. तो ये वाला एंगल इसके इक्वल आ गया. 3 and 4 नेम दे दिया मैंने. 3 and 4 आर इक्वल. रीजन CP CT. इसका रीजन क्या आ गया? CP CT आ गया. नाउ बच्चे इफ्रा 3 प्लस एंगल 5, 3 प्लस एंगल 5 कितना होगा? 180. वाई? रीजन? The sum of angles in a straight line. लीनियर पेयर. दो एंगल हो तो लीनियर पेयर लगा सकते हैं बच्चे, है ना? Okay, sir. सेम वे 4 प्लस 6 also angle 4 plus angle 6 is also 180. Yes or no? Yes, sir. सेम रीजन, लीनियर पेयर. इसको इक्वेशन 1 ले लेंगे, इसको इक्वेशन 2 ले लेंगे. फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड 180 180 के इक्वल है. तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 एंगल 4 प्लस एंगल 6 के इक्वल होगा. यस और नो? Yes, sir. बट 3 और 4 क्या किए हैं हमने? इक्वल प्रूफ किए हैं. तो या तो 3 के प्लेस पे 4 फिल कर दो या 4 के प्लेस पे 3 फिल कर दो. 4 प्लस एंगल 5, 4 प्लस एंगल 6, 4 से 4 कैंसल, एंगल 5 किसके इक्वल आ गया? एंगल 6 के इक्वल आ गया. 5 and 6 आर बिकम इक्वल. तो कौशल, कौन से एंगल है ये? Sir, alternate interior angles. यस. किसी और मेथड से बच्चे मैंने इक्वल इक्वल कर दिए ना, तो यहाँ एक लाइन लिखेंगे, बट दीज आर alternate interior angles. Therefore DE parallel to BF आ गया. ये लाइन इसके पैरेलल आ गई. पहला पार्ट कंप्लीट हो गया. पहला पार्ट कंप्लीट. नाउ सर जब ये एक बार बच्चे- नीचे का बताना ना. हाँ जी बेटा, हमने देखो 3 को 4 के इक्वल कर दिया. यहाँ पे ना एक चीज और लिख लो, DE इज इक्वल टू BF. DE इज इक्वल टू BF भी लिख लो. इसका रीजन भी सेम CPCT आएगा. अब 3 और 4 एंगल क्या है? आपस में इक्वल आ गए बच्चे CPCT से. यस और नो ऋतुजा? Yes, sir. 3 प्लस 5 Sir 180. वही लिखा है. 4 प्लस 6 Sir 180. 180. इसको फर्स्ट, इसको सेकंड इक्वेशन. दोनों की राइट साइड क्या है? दोनों इक्वेशंस की इक्वल है Sir ना? 180. Yes, sir. तो लेफ्ट साइड इज आल्सो इक्वल. 4 से 4 कैंसिल, मतलब 3 के प्लेस पे 4 फिल कर दिया, बिकॉज 3 इज इक्वल टू 4 प्रूव्ड अबव. यहाँ साथ में रीजन लिख देना. ओके. चाहे तो या तो 4 के प्लेस पे 3 लिख दो या 3 के प्लेस पे 4 लिख दो. मैंने 3 के प्लेस पे 4 लिख दिया. 4 से 4 कट गया,
5 इक्वल 6 आ गया। फिगर में देखो बच्चे 5 एंड 6 कौन से एंगल हैं? जेड बन रहा है ना इससे, यस सर बन रहा है। तो ये बट किसी और मेथड से इक्वल किए हैं ना मैंने। ऑल्टरनेट एंगल इक्वल हो तो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल। पैरेलल होगी। पहला पार्ट यस कंप्लीट हो गया। अंडरस्टूड। अब सेकंड पार्ट ये ऑलरेडी मैं कर चुका हूं, ये रहा। जब ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट की थी हमने ये वाली दोनों, तो डीई बीएफ की इक्वल आ जाएगा ना सीपीसीटी से, ऑलरेडी प्रूव्ड। ओके, यस और नो? यस सर। Yes, sir. अब थर्ड पार्ट के लिए डीई इज इक्वल टू बीएफ, प्रूव्ड अबव। अब वही पहले सम में जो रीजन किया था हमने, ये लाइन इसके इक्वल भी है, ये वाली लाइन जहां पे वाइब्रेशन लगा दी मैंने, डीई एंड बीएफ इक्वल भी आ गई बच्चे, पैरेलल भी आ गई। वी नो दैट इस क्वाड्रिलेटरल का एक पेयर अपोजिट साइड का इक्वल एंड पैरेलल है, तो ये क्या बन जाएगी? पैरेललोग्राम बन जाएगी। पैरेललोग्राम। यहाँ प्रॉपर वही रीजन लिख के, वी नो दैट इफ a pair of a pair या one pair of opposite sides of a quadrilateral is equal and parallel, then it is also called parallelogram. So therefore क्या आ गया बच्चे हमारे पास? ये पैरेललोग्राम बन गया। कौन सा? DEBF. DEBF is a parallelogram. Therefore DE यस सर डन। is a parallelogram. हो गया बच्चे, समझ आ गया? कौशल, अंकित, हरगुन, इफ्रा, Yes, sir. Sir. जशन। यस सर। Yes, sir. थोड़ा सा फास्ट तो बच्चे मैं करवा रहा हूँ, तो तुम्हें पता नहीं टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट कोई हल ही नहीं था हमारे पास, एग्जाम में आ रहा है इसलिए। समझ तो आ रहा है ना सारा? Yes, sir. ये तो नहीं है कि ऊपर से निकल रहा है। No, sir. A B P C D एग्जाम कल है कौशल? Yes, sir. तो तूने दूसरी ट्यूशन किसकी है 2 o'clock? Sir, physics. तूने छोड़ दे आज, ठीक है? मैथ की भी छोड़ी है ना, कितने दिन हो गए? Sir, but physics exam is also there, sir, day after tomorrow, so that's why. बच्चे ये कंप्लीट नहीं हो पाएगी 1 hour में। Sir, I will join that class late. Okay. In the alongside figure, ABCD is a parallelogram. ABCD complete parallelogram है। AP bisect angle A, BQ bisect angle B. अब मैं गिवन में शॉर्टकट में लिख देता हूं बच्चे। In parallelogram ABC, angle 1 is equal to angle 2 given है, angle 3 is equal to angle 4 given है। To prove क्या करना है हमने? We have to prove 3 parts. We have to prove AQ is equal to BP, PQ is equal to CD, and ABPQ is a parallelogram. ABPQ इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा। प्रूफ बच्चे, सबसे पहला देखो क्या है, AQ है ना, किसके इक्वल करना है? BP के इक्वल करना है ना? यस और नो? यस सर। Yes, sir. तो एक काम कर सकते हैं, सर कॉन्ग्रुएंसी। यस बच्चे, वन एंगल 5 के इक्वल, पर ये एंगल इक्वल होंगे, साइड तो इक्वल होगी नहीं। जस्ट वेट, ए क्यू इस ट्रायंगल में आ रहा है, छोटी में या बड़ी में आ रहा है? बड़ी में लेंगे। अगर हम ट्राइंगल APQ लेंगे और APB लेंगे ना, तो AB कॉमन है तो वो इक्वल हो जाएगा, और AP भी कॉमन है तो वो भी इक्वल हो जाएगा। एंगल इक्वल नहीं है ना बच्चे, एंगल्स आर नॉट इक्वल बेटा।
and AP and BQ are also not equal. सर वो एंगल Q ना it will be equal to entire B सर opposite angles. सर वो बच्चे पूरा this is Q not a सर. parallelogram. ये पैरेललोग्राम नहीं है बेटा. क्या दिया हुआ है पैरेललोग्राम? सर उधर नहीं दिया दिया ना. हुआ है ABCD is a parallelogram. वो तो CD तो यहाँ रहेगी ना फिर बच्चे. Not PQ. PQ तो नहीं पैरेलल. PQ पैरेलल तो नहीं है ना बेटा. ये तो नहीं लिखा ना कि AB PQ is a parallelogram. क्या दिया है? नहीं दिया ना. हमने कुछ मिस तो नहीं किया. In the alongside figure, ABCD is a parallelogram in which AP bisect angle A, BQ bisect angle B. Prove that AQ is equal to BP. AQ को BP के इक्वल करना है. Then just wait. ये दोनों ट्रायंगल्स उठाते हैं. ये तो इक्वल करनी है प्रूफ. ये एंगल इसके इक्वल नहीं है. नहीं कर सकते हम. नहीं कर सकते. वन Excuse me, फाइव sir? के. हाँ जी बेटा. Sir, angle 1 is equal to 5, but sir, angle 1 is also equal to angle 2. So, sir, angle 2 would be equal to angle 5 also. या सॉरी. So then it would ठीक है ABP is an बेटा. ठीक isosolution. है. ये दिमाग में क्यों नहीं आया मेरे. इतना यार मक्खी एक तंग कर रही है बहुत ज्यादा. 1 is equal to 5. Alternate interior angle. But 1 किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है. This is given. तो 5 एंगल किसके इक्वल आ गया? 2 के इक्वल आ गया. Yes, sir. तो 5 2 के इक्वल आ गया. तो बच्चे PB किसके इक्वल आ गया? 5 और 2 इस ट्रायंगल के एंगल है ना. इस ट्रायंगल के एंगल है ना. 5 and 2. Yes sir. 2 के अपोजिट BP साइड. सॉरी 5 के अपोजिट पहले AB लिखो. 5 के नीचे AB. 2 के अपोजिट BP साइड. रीजन कन्वर्स ऑफ. इसको इक्वेशन 1 दे दो. रीजन कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी. अब सिमिलरली चाहे तो प्रूव कर दो कि 4 इज इक्वल टू 6. 4 इज इक्वल टू 6. 4 3 के इक्वल. तो 3 6 के इक्वल आ जाएगा. सिमिलरली हम सीधा लिख दें AQ इज इक्वल टू AB या AB इज इक्वल टू AQ. प्रूव करना है. ऐसे Sir, चार we can लाइंस में also प्रूव. do it by writing similarly. यस बच्चे. सेम मेथड. सेम प्रोसेस इज यूज्ड. Yes, sir. 3 4 के इक्वल. 4 6 के इक्वल. जैसे हमने इसमें किया था वही प्रोसेस यूज हो रहा है ना. दैट्स सिमिलरली बाय. दैट्स द रीजन. फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड AB के इक्वल है. तो BP किसके इक्वल आ जाएगा? AQ के इक्वल आ जाएगा. हो गया पहला पार्ट. फर्स्ट पार्ट इज Yes, sir. प्रूफ. नाउ PQ we have to prove equal to CD. CD के इक्वल प्रूव करना है. अब यहां देखो बच्चे. BP is equal to AQ आ गया ना. इसको थर्ड इक्वेशन ले लो. थर्ड इक्वेशन ले लिया. फर्स्ट पार्ट में जो आया है this is equal to this. Also this is equal to this ना. BP था लेफ्ट साइड में. तो लेफ्ट साइड में BC लेंगे हम. is also equal to AD. ये तो opposite sides of parallelogram. opposite sides of parallelogram होगा बच्चे. BC को मतलब सब्ट्रैक्ट कर दो. सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ. बिगर में से स्मॉलर. इक्वल अमाउंट माइनस करेंगे तो ये रिजल्ट CP DQ की इक्वल आ जाएगा हमारे पास. यस और नो? Yes, sir. ऐसे प्रॉपर वे से. BC में से BP माइनस किया तो PC आ गया. AD में से AQ माइनस किया DQ आ गया. आ गया हमारे पास. DQ and CP are equal. Also these are parallel or not? Parallel है कि नहीं है? है sir. Also PC is parallel to DQ. Why? AD parallel to BC and given मतलब parallelogram की opposite sides, and this one is parts of parallel lines. Parts of
पैरेलल लाइंस। तो क्या आ गया बच्चे हमारे पास, ये क्या बन गया, एक So parallelogram. पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बन गया। Therefore DQPC is a parallel। वो लाइन लिख देना बीच में। We know that if only one pair of opposite sides is equal and parallel, then it is a parallelogram. Therefore DQPC is a parallelogram। पैरेललोग्राम बन गया बच्चे। इस साइड का हमने यूज किया था, ये लाइन क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल हो जाएगी ना। सेकंड पार्ट हमारा प्रूव हो गया, PQ पैरेलल टू CD। यस और नो, यस और नो? सर Yes, लेकिन sir. वो थोड़ी प्रूव करना था। यही तो करना था, इक्वल प्रूव करना था पैरेललोग्राम। अच्छा सॉरी 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 बेटा, इक्वल हो गया, PQ इज इक्वल टू CD आ गया। सेकंड पार्ट हो गया प्रूफ बच्चे। अब थर्ड पार्ट में ABPQ नीचे वाली क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है। देखो ये लाइन इसके पैरेलल आ गई क्योंकि पैरेललोग्राम प्रूफ किया था, बट ये लाइन इसके पैरेलल है। नाउ PQ पैरेलल टू CD, बट नीचे लिख दो बट CD इज पैरेलल टू AB, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड्स ऑफ, दोनों का इकट्ठा रीजन लिख देना क्योंकि वो भी पैरेललोग्राम की साइड्स हैं, ये भी। देयरफॉर यहां से क्या आ गया बच्चे हमारे पास, PQ पैरेलल टू AD आ गया। PQ पैरेलल टू AD आ गया। यस जब ये सर। पूरी लाइन इसके पैरेलल थी तो ये पार्ट भी इसके पैरेलल होगा। यस और नो? यस सर। आल्सो AQ पैरेलल टू BP, parts of parallel lines, parts of parallel lines। इसके बाद एक लाइन लिखनी है, we know that if both pair of opposite sides of a quadrilateral, ये इसके पैरेलल, ये इसके, if both pairs of opposite side of a quadrilateral are parallel, then it is also called parallelogram। तो हो जाएगी पैरेललोग्राम। यस सर। समझ आया बच्चे? अंडरस्टूड? Yes, sir. यस सर समझ गया। कौन समझ गया? तुझा घर वाले दुखी हो गए होंगे ना तुम्हारे भी। ये सर है कि क्या है, क्लास पे क्लास लगाई जा रही है? नहीं सर बहुत मजा आ रहा है मेरे मम्मी को। तेरे मम्मी को मजा आ रहा है? क्यों मम्मा को क्यों मजा आ रहा है? सर मम्मी बोल रही है सर को मेरे तरफ से थैंक्स बोलना बोले। अच्छा। इन द गिवन फिगर ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD पैरेललोग्राम है। प्रूव दैट, ना कुछ और तो दिया ही नहीं है ना, इज एनी, अच्छा ये दिया हुआ है फिगर में। ओके जस्ट वेट, यहाँ पे सिंगल सिंगल डबल आर्क मार्क की है, यहाँ डबल आर्क मार्क की है, यहाँ सिंगल आर्क, यहाँ सिंगल आर्क। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल। जब बच्चे उन्होंने मतलब क्वेश्चन में नहीं लिखा पर फिगर में मार्क किया हुआ है तो दैट मींस वो इक्वल है। 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। प्रूफ गिवन लिख दूं मैं, चलो गिवन लिख ही देता हूं। गिवन इन पैरेललोग्राम ABCD एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है एंड एंगल 3 4 के इक्वल है। वो इन पैरेललोग्राम ABCD नहीं लिखा मैंने। सेकंड टू प्रूफ क्या करना है हमने, AB इज डबल ऑफ BC, AB को डबल ऑफ BC प्रूफ करना है। प्रूफ एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल गिवन, बट एंगल 2 इज एंगल इक्वल टू एंगल 3। यस और नो? बोलो। यस। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो देयरफॉर 1 किसके इक्वल आ गया, 3 के। 3 के इक्वल। इफ्रा समझ आ रहा है? जशन? सर तो अब AD will be equal to DE। 3 नहीं, सॉरी बच्चे 5 लेना पड़ेगा। सॉरी बच्चे 5 लेना पड़ेगा। 3 and 4 आर ऑलरेडी टेकन। ओके, किसने बताया था? जशन ने बताया था। सर इफ्रा, गुड बेटा, वेरी गुड। सर मैं पूछ रही थी कि एंगल 5 को इक्वल क्यों करवाना है सर?
बताता हूँ बच्चे। अब 1 और 5 कौन सी ट्रायंगल के हैं इफ्रा एंगल्स? सर ADE। 1 के अपोजिट ये साइड, 5 के अपोजिट ये साइड। 1 के अपोजिट DE आ गया। कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ जी बेटा, अभी पता चल जाएगा जब प्रूफ हो जाएगा ना बच्चे, तो समझ आ जाएगा कि क्यों किया। सिमिलरली, अब पूरा नहीं प्रूफ करेंगे, ये इसके इक्वल आ गया। सिमिलरली ये इसके इक्वल आ जाएगा, 4 6 के इक्वल। हमें पूरा प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, सिमिलरली लिख देंगे BC इज इक्वल टू CE। सिमिलरली करके लिख दिया। ऐसे करो, EC इस साइड रखो और BC यहां पे रखो। आया समझ? इसको नेम दे देंगे इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2। ये पता चल गया बच्चे EC BC के इक्वल कैसे आएगा? Yes, sir. यस ऐड कर दो बच्चे दोनों को। एडिंग इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड। DE प्लस EC किसके इक्वल? AD प्लस BC। DE प्लस EC क्या बन गया? CD बन गया। AD को बच्चे मैं BC लिख सकता हूं? कौशल, Yes, sir. वाई? सर मैं बताऊं? हाँ जी, सर लिख दिया Opposite sides. देखो बच्चे ये तो पैरेललोग्राम था ना, तो AD इसके इक्वल है ना, तो AD को मैंने BC क्यों लिखा? क्योंकि जो प्रूव करना था उसमें BC चाहिए था। और CD को कौशल अब ना बताया ना तो हिसाब लगा लेना। CD को क्या लिख सकते हैं कौशल? सर AB। Sir, AB. इतना टाइम नहीं होता, कोई वो आगे निकल जाएगा, देर से देख ले। हो गया प्रूफ, समझे? अब पता चला इफ्रा क्यों इक्वल किया था। Yes, sir. नेक्स्ट सम, प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम। एक पैरेललोग्राम है, उसके अपोजिट एंगल्स के बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर ले लो, इसका बाइसेक्टर ले लो। वी हैव टू प्रूव दीज बाइसेक्टर्स आर पैरेलल। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। यस और नो? ये इसके इक्वल दिया है, ये इसके इक्वल दिया है, और Yes, पैरेललोग्राम sir. दिया है। गिवन इन पैरेललोग्राम ABCD 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है। टू प्रूव, यहां पे E पॉइंट ले लो, यहां पे F पॉइंट ले लो, क्योंकि इन्होंने कुछ नहीं दिया हुआ ना। तो AE पैरेलल टू CF करना है। बहुत इजी सम है, इतना इजी सम है ना, तुम कहोगे बस। देखो पैरेललोग्राम है तो ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. एंगल DAB इज इक्वल टू एंगल BCD। यस और नो? Yes, sir. sir. अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो इफ्रा DAB को मैं क्या लिख सकता हूं, इस पूरे एंगल को, और क्या लिख सकता हूं? Sir, 2 2 एंगल angle 2. 1 या 2 एंगल 2। 1 नहीं चाहिए Yes, मुझे, sir. 2 चाहिए था। ऐसे BCD को 2 एंगल 2 angle 2 लिख 4. 3 4 नहीं चाहिए। पता चले, अभी पता चलेगा क्यों नहीं चाहिए। गिवन ये साथ में रीजन लिख दिया। अब बच्चे 2 से 2 कैंसिल, एंगल 2 किसके इक्वल आ गया? 3 के इक्वल आ गया। बट 3 इज आल्सो इक्वल टू 5। बट एंगल 3 इज आल्सो इक्वल टू 5 के नहीं? बोलो, ये तो लाइन पैरेलल ही है, Yes, sir. तो ये तो इक्वल होंगे ना आपस में। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 2 किसके इक्वल आ गया? 5 के इक्वल आ गया। बट ये कौन से एंगल है?
बट ये कौन So से एंगल हैं? Sir, corresponding angles. Corresponding. But these are corresponding angles. किस लाइन से? इन लाइनों से. But these are corresponding angles. सो को इंटीरियर कौन सी होती है? सेम साइड पे होते हैं, ये दोनों को इंटीरियर होते हैं. ओके सर. ठीक है, ये दोनों को इंटीरियर है, इंटीरियर एंगल. तो देयरफॉर AE पैरेलल टू क्या आ गया बच्चे हमारे पास? CF आ गया. ये प्रूव करना था. आ गया समझ बच्चे? लग गया पता? Yes. Yes, sir. Now the seventh sum. Prove that bisector of interior angle of a parallelogram form a rectangle. And this is a very, very, very important sum. Parallelogram के interior angles form a rectangle. ये prove करना है. A, B, C, D एक पैरेललोग्राम है. इसका बाइसेक्टर, इसका बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर, इस एंगल का बाइसेक्टर. तो एक बीच में क्वाड्रिलेटरल बन गई. मैं उसको PQRS नेम दे दूं. We have to prove PQRS is a rectangle. बाइसेक्टर 1 2 के इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, 3 4 के इक्वल, 5 6 के इक्वल, 7 8 के इक्वल हमें दिया हुआ है. अब ये क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल प्रूव करना है. अगर मैं इसके चारों एंगल्स को 90 प्रूव कर दूं बेटा, इसके चारों एंगल्स को 90 प्रूव कर दूं तो क्या बन जाएगा? रेक्टेंगल बन जाएगा ना. Yes, Yes, sir. sir. Rectangle. Yes, sir. Here first of Sir, अगर all, चारों एंगल्स 90 है तो वो स्क्वायर भी तो बन जाएगा ना. बच्चे तूने मॉर्निंग वाला लेक्चर लगाया था, कल वाला लेक्चर लगाया था जब हमने प्रॉपर्टीज की थी, जब इप्शिता की गालियां पड़ी थी. मॉर्निंग में लगाया था हाँ, कि समझ गए सर अभी समझ गई? अपोजिट देखो बच्चे, जो मेन प्रॉपर्टीज हैं, स्क्वायर के लिए चारों साइड्स इक्वल एंड चारों एंगल भी चाहिए. अब एंगल कर दिए, चारों साइड्स तो इक्वल नहीं की ना. चारों एंगल 90 है तो अकेला वो रेक्टेंगल बनेगा, स्क्वायर नहीं बनेगा. सारे क्वाड्रिलेटरल मतलब जो जिसमें ईच एंगल 90 है वो रेक्टेंगल बनता है, सारे स्क्वायर नहीं बनते. कोई बन सकता है बट ऑलवेज नॉट ऑल. 1 2 के इक्वल, 3 4 के इक्वल, 5 6 के इक्वल, 7 8 के इक्वल. To prove, we have to prove PQRS is a rectangle. अब यहाँ पे बस सिर्फ गिवन में मैं ये नहीं लिखा कि ABCD is a parallelogram. PQRS is a rectangle. ये प्रूव करना है. प्रूफ अंकित, इन दोनों एंगल्स का सम, एंगल DAB प्लस एंगल ABC, दोनों का सम कितना होगा? 180. रीजन को इंटीरियर. यस, को इंटीरियर एंगल्स. DAB को 2 एंगल 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, बाइसेक्टर गिवन था. प्लस प्लस साइन एज लाइक. ABC को 2 एंगल 4 लिख सकते हैं, इज 180. yes or no? Yes, Sir. sir. 2 कॉमन, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इज 180. एंगल 2 प्लस 4 कितना आ गया? 2 जो मल्टीप्लाई था वो कहां चला जाएगा? नीचे चला Sir, जाएगा ना. 90. 90 आ गया. इस एंगल को 8 तक एंगल ले लिए थे मैंने, इस एंगल को क्या ले लिया मैंने? 9 ले लिया. नाउ इन ट्रायंगल ARB ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम, एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 9 किसके इक्वल? 180 के. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है ना. 2 प्लस 4 की वैल्यू कितनी फाइंड की है? 90. 90 प्लस एंगल 9 इज इक्वल टू 180 एंड एंगल 9
is 180 minus 90. What we get? Angle 9 is 90. 90. एंगल 9 को 90 प्रूव कर दिया. सेम मेथड से दोनों का सम 180, एंगल 7 + 5 90 आ जाएगा. तीनों एंगल्स का सम 180, एंगल 10 90 आ जाएगा. तो यहां पे अंग्रेज चले गए, बट क्या छोड़ गए? सिमिलरली छोड़ गए. समझे? सिमिलरली एंगल 10 इज आल्सो 90. इतना फिर से हम प्रूफ नहीं करेंगे, हम सीधा एक लाइन में खत्म करेंगे. एंगल 10 इज 90. नाउ सेम मेथड इन दोनों एंगल्स का सम. नाउ एंगल DAB प्लस एंगल ADC is 180. This angle plus this angle is 180. Co-interior angles. Co-interior angles. DAB को बच्चे मैं क्या लिख सकता हूं? 2 angle 1 लिख सकता हूं. 2 angle 1. ADC को 2 angle 8 लिख सकते हैं. 180. 2 is common. Angle 1 plus angle 8 is 180. Angle 1 plus 8. सर तो नीचे ऐसे हम चला- लोग चारों एंगल्स के लिए करेंगे ना? नहीं, 2 के लिए करेंगे. 9 के लिए और इस एंगल के लिए. सर तो बाकी के 2 हम लोग मतलब सिमिलरली से करेंगे. हाँ, क्योंकि ये वाला जैसे आया 9 था आया बच्चे, वैसे ही 10 एंगल आएगा, तो इसलिए उसको 10 को सिमिलरली लिख दिया. अब Yes. यहाँ पे पहले ये वाला एंगल आएगा, उसके बाद वर्टिकली करेंगे ना. तो यदि अगर ये भी सीधा आया था ना, तो मैं सीधा लिख देता, फिर हमें जरूरत नहीं थी. बट ये पहले ये फाइंड होगा. दैट्स व्हाई इसको प्रूव करेंगे. अब Yes. ट्रायंगल कौन सी ट्रायंगल में? DSA में. इन ट्रायंगल DSA एंगल 8 प्लस एंगल 1. इस एंगल को बच्चे मैं 11 एंगल ले लूं. एंगल 1 प्लस 8 प्लस एंगल 11 किसके इक्वल? 180 के. रीजन? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल. अब 1 प्लस 8 90 प्रूफ किया था. 90 प्लस 11 इज 180. एंगल 11 कितना आ गया? 180 माइनस 90 90 आ जाएगा ना. नाउ इस एंगल को नेम दे दिया 12. 11 सर and 12 एंगल आपस. 11 इज इक्वल टू 12 12. वर्टिकली अपोजिट एंगल. थैंक यू सो मच. VOA लिख दिया मैंने. क्या लिख दिया? VOA मेंशन कर दिया मैंने. ठीक है, आया समझ? Sir, Yes, sir. यस सर. तो एंगल 12 भी कितना आ गया? 90. अब सिमिलरली सर 13 भी 14 भी 90. इसको 13 दे दो. सिमिलरली एंगल 13 90. एक सेकंड बच्चे, मुझे एक बार कर देने दो. नाउ एंगल इस क्वाड्रिलेटरल के एंगल 9 10 12 13. 9 is equal to 10 is equal to 12 is equal to 13 is equal to 90 each. चारों एंगल 90 हो गए. इसके बाद एक लाइन मेंशन करनी है. वी नो दैट if each angle of a quadrilateral is 90, therefore PQRS is a rectangle. Understood बच्चे? समझ आ Yes, गया? sir. अब बोलो किसको समझ नहीं आया? sir, हाँ जी इरफरा. sir, वो एंगल 2, सर 2 एंगल 8 जो लिखे हैं उधर हम लोग 2 एंगल 7 नहीं लिख सकते हैं? 2 एंगल 8 तो लिखा ही नहीं कहीं. अच्छा नहीं बच्चे, क्योंकि हमने ना ये वाला एंगल 90 प्रूव करना है. 11 लिखा है ना इफ्रा? Yes, sir. तो मैं 7 लूंगा तो 7 देखो 11 8 और 1 तो इस ट्रायंगल में आ रहे हैं ना, इस वाली में. Yes, sir. तो 7 तो इस ट्रायंगल में आ नहीं रहा ना, Yes, sir. समझ तो नहीं गई. लिया बच्चे. इसलिए मैंने उसको 2 एंगल 8 लिखा था. जैसे अब मुझे ये चाहिए था, एंगल 2 चाहिए था ना, तो मैंने यहाँ पे एंगल 1 क्यों नहीं लिखा? 2 एंगल 1, 2 एंगल 2 क्यों लिखा था? Yes, sir. थोड़ा सा रटिफिकेशन इस सम में है, बट दिस सम इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सम है ये. आया समझ? Yes, sir. Now we'll reach on question number 8.
सर इसके बाद आप और एक क्लास लेंगे ना 7 o'clock को? हाँ जी बेटा, Excuse me, sir. सर अब हाँ जी सीधा बेटा। 7 ना? पता लग गया बच्चे मुझे क्वेश्चन? Okay, sir. Sir, please show question number 6 once again. सिंपल है ना, पूरा 2 एंगल 2 एंगल 3 के इक्वल, 2 से Okay, 2 sir. कट गया, सिंपल है। Sir, 4 last लाइनों part में of 5 also. Okay, sir. 8 सम, 8 तो हो गया। अच्छा नहीं, 8 डिफरेंट है। प्रूव दैट बाइसेक्टर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेक्टेंगल फॉर्म अ स्क्वायर। रेक्टेंगल गिवन है, रेक्टेंगल के इंटीरियर एंगल फॉर्म अ स्क्वायर। पी क्यू आर एस सेम टू सेम। अब इसको स्क्वायर प्रूव करना है। रेक्टेंगल तो प्रूव हो जाएगा सेम टू सेम सम जैसे पहले किया था, या इसमें एक और मेथड है। बाइसेक्टर था ये 45, पूरा एंगल 90 था, 45 45, ये एंगल कितना आ जाएगा? 90 सर आ जाएगा। 90। सिमिलरली ये एंगल भी 90, यस Yes, ऐसे सर। ये 45, हाँ ये सर, सारे 45 फिर 90 आ जाएंगे। 45 45 90, सॉरी 90 आएगा, ये भी 90 आ जाएगा। रेक्टेंगल तक तो कर लोगे ना बच्चे? ये बोलो। yes, sir. हाँ सर। पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल, यहां तक हो गया। अब इसके बाद क्या करें? हमें तो साइड्स भी इक्वल चाहिए। अब रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल स्क्वायर कब बनता है? जब उसका एक पेयर एडजेसेंट साइड्स का इक्वल हो। आर एस को एस पी के इक्वल, या एस पी को पी क्यू के इक्वल, या पी क्यू को क्यू आर के इक्वल, या क्यू आर को एस पी। कोई दो एडजेसेंट साइड्स इक्वल करनी है इसकी, कैसे करें? वो कैसे हो सकता है ये बोलो। कर सकते हो? नहीं सर, प्लीज बताओ ना। होय, रोना नहीं है, बता देता हूँ। सर मैं नहीं Yes. रो रही सर। हाँ पता है मुझे, मजाक कर रहा हूँ यार, समझ लिया करो। थोड़ा सा हंसाना भी होता है, स्टडी तभी होती है, नहीं तो स्टडी नहीं होती। सर मैं ये क्वेश्चन के बाद लीव करूँ क्या? क्यों? सर मेरा दूसरा क्लास है सर, इसलिए। 3 बजे सर है, एग्जाम हो गई सर मेरी। 3 बजे है तेरा दूसरा क्लास, तूने बताया था, झूठ बोल रही है अभी। सर तो जाना नहीं पड़ेगा क्या सर? अच्छा जाके करनी, क्लास अटेंड करनी है? हाँ सर, फिजिकल है। चलो कोई बात नहीं, बाद में वीडियो देख लेना फिर। हाँ अब सर। आर ए बी में बच्चे, इन ट्रायंगल आर ए बी, ये दोनों एंगल इक्वल है कि नहीं है? बोलो यस सर और नो। कौन से? ये वाले एंगल आर ए बी इज इक्वल टू आर बी ए, ईच 45, यस और नो। यस सर। आर ए बी के अपोजिट कौन सी साइड है? आर बी साइड है ना। और आर बी के अपोजिट कौन सी साइड है? आर ए साइड है, ये है ना। टेक इट एज फर्स्ट रीजन, यस। कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी, कन्वर्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी। अब ये दोनों छोटी ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दें बेटा हम। ए एस डी इन ट्रायंगल्स ए एस डी एंड सी क्यू बी, ये लिखेंगे, क्योंकि बच्चे पता है क्या है, ये साइड मैंने इसके इक्वल करनी है, सॉरी नहीं 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 गलत लिख दिया। ए एस डी, ए एस को इसके इक्वल, ठीक है, बी क्यू सी लिखेंगे, BQC. ये ध्यान रखना है। इसका बच्चे ये वाला एंगल ए एस डी का एंगल एस ए डी, इसके एंगल क्यू बी सी के इक्वल, ईच 45, ईच 45 ना। ये साइड इसके इक्वल है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। और ये एंगल इसके इक्वल है, एंगल ए डी एस बी सी क्यू के, ईच 45।
है ना ये। तो ट्रायंगल्स क्या होगी, ASD कॉन्ग्रुएंट हो गई BQC के बाय ASA रूल। किस रूल से, ASA रूल से। ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होगी तो बच्चे AS BQ के इक्वल आ गया। CPCT। अब RB इस साइड था तो मैं क्या करूंगा, BQ को भी इस साइड कर दूंगा, और वी कैन से BQ इज इक्वल टू AS। सेकेंड इक्वेशन, BQ और AS इक्वल है, BQ को इस साइड लिख दिया, AS को इस साइड लिख दिया। सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन इसके नीचे लिख लो एक बार, जो हमने यहाँ प्रूफ किया था ना उसको इसके नीचे लिख दिया। फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कर दो, बिगर में से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट होगा ना, 1 इज बिगर। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1 में से RB माइनस BQ, RA माइनस AS। RB में से ये रहा RB, BQ माइनस किया तो क्या आ जाएगा, RQ आ जाएगा ना। Yes, sir. RA में से AS माइनस करेंगे तो RS आ जाएगा ना। हम ऑलरेडी ये दोनों साइड्स इक्वल आ गई, हम इसको क्या प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल। अब इसके बाद एक लाइन लिखनी है, वी नो दैट, देखो एक रेक्टेंगल है जो उसका एक पेयर एडजेसेंट साइड का इक्वल हो जाए, ये इसके इक्वल होते हैं, ये इसके इक्वल, चारों साइड्स ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएंगी ना। एंगल तो 90 ऑलरेडी कर ही चुके हैं हम। वी नो दैट इफ one pair of adjacent sides of a quadrilateral, of a rectangle, not quadrilateral, rectangle is equal, then it is also called square. तो उसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर बोलते हैं। आया समझ? Therefore PQRS is a rectangle। रेक्टेंगल बन गया। सर स्क्वायर करना था ना, लेकिन ओ यार स्क्वायर बन गया, स्क्वायर ही लिखा था। एक ना मक्खी बहुत तंग कर रही है, ना मर रही है ना बाहर निकल रही है कमरे से। नाउ द 9th सम, समझ आ गया ना बच्चे? 8th सम, यस सर। Yes, sir. 8th sum is also very important and totally different from other sums। ठीक है, तुम्हारी क्लास में से 50 स्टूडेंट्स है ना, 49 को नहीं आता होगा ये सम 8th वाला। बाय सर। बाय बेटा बाय। इन पैरेललोग्राम ABCD, the bisector of angle A meets DC at P। ये एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है। Prove that AB is double of AD। Given in parallelogram ABCD, angle 1 is equal to angle 2। To prove AB is double of AD, AB is double of AD। Yes, here 1 2 के इक्वल, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, बट 2 किसके इक्वल है, 3 के, बट 2 इज इक्वल टू 3। ये हमें गिवन है और इसका क्या रीजन है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देयरफॉर क्या आ गया बच्चे हमारे पास, एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल आ गया। यस और नो? यस सर। 1 के अपोजिट, 1 के अपोजिट DP, ठीक है, 3 के अपोजिट AD। ये आ गया बच्चे, यस और नो? यस।
अब क्या करें? व्हाट वी कैन डू? क्या कर सकते हैं बच्चे? अभी बताओ मुझे नहीं आता आगे। ओहो सॉरी, ये प्रूव नहीं करना था। सारे सो रहे हो? क्वेश्चन ही रीड किया ढंग से। एपी इज डबल ऑफ एडी गिवन है, और प्रूफ क्या करना है? बीपी बाइसेक्ट एंगल बी। ये 5 को 6 के इक्वल प्रूफ करना है। टू प्रूव मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 5 को 6 के इक्वल, और सेकंड पार्ट एंगल एपीबी 90, इस एंगल को 90 प्रूव करना है। ठीक है कौशल? इज इट Yes, ओके? sir. डीपी एडी के इक्वल आ गया ना? Yes, sir. टेक इट एज फर्स्ट। नाउ AB इज डबल ऑफ AD गिवन है। AB इज डबल ऑफ AD गिवन है ना? AD के प्लेस पे क्या लिख दूं मैं? DP. 2 टाइम DP हो जाएगा। यस और नो? Yes, sir. हो जाएगा कि नहीं होगा? Yes, sir. आल्सो फिर से मतलब यहाँ पे क्या लिख देंगे? सिंस AD इज डबल ऑफ, नहीं गलत कर दिया, AD को तो BC लिख सकते हैं यार। AB डबल ऑफ AD आ गया, ये तो ये गिवन है हमें। AB डबल ऑफ AD गिवन है। थोड़ा सा ना यहाँ पे चलो, AD किसके इक्वल है? DP के। हाँ ठीक था, 2DP ही आएगा। AB इज डबल ऑफ DP आ गया, DP का डबल। तो P क्या हो गया इसका मतलब? P क्या हो गया? मिड पॉइंट हो गया। Yes, sir. जब AB CD के इक्वल है तो यहाँ पे मैं CD लिख दूं चाहे, ये कर सकता हूं? यस और नो? रहने दो। AB डबल ऑफ DP, तो देयरफॉर P इज द, फिर से सम करवाऊंगा ये अभी, मिड पॉइंट ऑफ CD। P CD का मिड पॉइंट है, दैट मींस DP इज इक्वल टू CP। बट DP किसके इक्वल प्रूफ किया है? DP किसके इक्वल प्रूफ किया है? AD. AD। तो इसका मीनिंग क्या हो गया? CP इज इक्वल टू AD आ गया। Yes, sir. AD किसके इक्वल है? बेकार सा मैं बिल्कुल ही बार बार किसी को उसको वो लिख दो, उसको वो लिख दो। AD सेम बन गया, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। DP इज इक्वल टू AD प्रूव्ड अबव, DP इज इक्वल टू CP, ये यहां से प्रूव हुआ, P इज द मिड पॉइंट। तो देयरफॉर CP किसके इक्वल आ गया? BC के इक्वल आ गया। फिगर में देखो, CP एंड BC आर इक्वल। इसके सामने ये एंगल 7 है और इसके सामने ये 5 है। CP के सामने एंगल 5 और BC के सामने एंगल 7, ये दोनों एंगल इक्वल आ गए। दिस एंड दिस एंगल आर इक्वल। अंडरस्टूड? 5 एंड 7 क्या आ गए? इक्वल आ गए हमारे पास। बट 7 किसके इक्वल है? कौशल, 7 किसके इक्वल है? कौशल सुनाई नहीं दिया, बोलो बच्चे, किसके इक्वल है? नहीं पता चल रहा? 6 के इक्वल नहीं है? Yes. वाई? एक सेकंड, मुझे चार्जर पे लगा देना तो बच्चे, खत्म होने वाला है चार्ज। बट 7 इज इक्वल टू 6। रीजन? ऑल्टरनेट
alternate Interior interior angles. Therefore 5 किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल आ गया। यही प्रूव करना था पहला पार्ट। अब दूसरा, ये 90 प्रूव करना है एंगल, इन दोनों एंगल्स का सम 180. नाउ एंगल DAB प्लस CBA, नाउ एंगल DAB प्लस CBA 180। रीजन को इंटीरियर, रीजन क्या है इसका, को इंटीरियर एंगल। DAB को 2 एंगल 2 लिख सकते हैं, CBA को 2 एंगल 6, क्योंकि 5 एंड 6 इक्वल प्रूफ किए हैं ये रे। 180, 2 कॉमन चला गया, एंगल 2 प्लस एंगल 6 इक्वल 180। एंगल 2 प्लस 6 कितना आ गया, सर 90. 90। अब इस ट्रायंगल के अंदर तीनों एंगल्स का सम 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ Yes. ट्रायंगल, तो हो जाएगा यस सर हो जाएगा. रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ, इसका सम हमने 90 प्रूफ किया है, 90 उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, एपीबी कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। यही बच्चे हमने प्रूफ करना था। आया समझ? यस सर. नाउ द 10th सम। अभी मेरे को लग रहा है कि 315 320 हो जाएंगे, तो करते करते इन सम्स को। Tenth sum. Point M and N are taken on diagonal AC of parallelogram ABCD such that AM is equal to CN. ये सम बच्चे हमने ना एक सम किया था, कौन सा किया था, क्वेश्चन 3rd किया था ना, आई थिंक उस जैसा ही है। चलो देखते हैं। पॉइंट M and N are taken on diagonal AC of parallelogram ABCD। फिगर बनाते हैं, उसके बाद पता चल जाएगा कि उस जैसा है कि कैसा है। ABCD, M and N are taken on diagonal AC of parallelogram ABCD such that AM is equal to CN। AM CN के इक्वल है। Prove that BM DN is a parallelogram same as question number 3rd। सेम टू सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा उसमें ये तीनों इक्वल दे दिए थे, इसका तो कोई रोल ही नहीं था वहां पे भी। अब यहाँ पे ये दोनों इक्वल दे दिए, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर सकते हो? Yes sir. सर ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, Yes sir. फिर दोनों का सम याद आ गया, Yes sir. ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, बट दीज आर ऑल्टरनेट। ये लाइन क्या हो जाएगी, इसके पैरेलल, Yes sir. और कॉन्ग्रुएंट की थी तो ये इक्वल भी आ जाएगी। Yes sir. क्या बन गया ये, वन पेयर अपोजिट साइड के इक्वल एंड पैरेलल, तो पैरेलल Parallelogram. अपने आप करोगे इसको। 11th सम। इन द फॉलोइंग फिगर में ABCD P यहाँ पे कट लगा हुआ है, मतलब P मिड पॉइंट है, यहाँ पे भी कट लगा है, ये आपस में इक्वल है, मतलब इसका मतलब यही हुआ ना। यस सर. ये भी इक्वल होंगे क्योंकि ये इसके इक्वल है, पैरेललोग्राम दी हुई है, ये इसके इक्वल है, ये आपस में इक्वल है, तो आप ये चारों इक्वल हो गए आपस में। मिड पॉइंट मतलब P मिड पॉइंट हो गया, और ये तो इसके इक्वल है ही है। प्रूफ क्या करना है, गिवन अपने आप लिख लोगे ना, मैं सिर्फ टू प्रूफ लिख रहा हूं। टू प्रूफ AP बाइसेक्ट एंगल A, ये एंगल इसके इक्वल करना है, 1 इज इक्वल टू 2 प्रूफ करना है। ये एंगल इसके इक्वल, 3 को 4 के इक्वल प्रूफ करना है। उसके बाद DAP एंगल 1, CBP एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल APB प्रूफ करना है। और जो अभी सम किए हैं उस जैसे ही आ गए सारे, ये दोनों साइड्स इक्वल है ना, दिस एंड दिस। कौन सी ट्रायंगल में है, एंगल 1 सॉरी साइड्स इन ट्रायंगल APD।
AD is equal to DP given. This is given. तो AD के सामने कौन सा एंगल है? ये वाला 3. DP के सामने कौन सा एंगल है? 1. 3 and 1 are equal. Reason isosceles triangle property. Isosceles triangle property का यूज करके 3 and 1 इक्वल आ गए. बट 3 किसके इक्वल? 2 के. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. तो क्या आ गया बच्चे यहां से हमारे पास? 1 and 2 इक्वल आ गए बच्चे हमारे पास. हो गया. Yes, sir. नाउ सेम टू सेम मेथड. तो हम यहाँ सिमिलरली लिख सकते हैं. पहला पार्ट प्रूव हो गया. यही प्रूव करना था हमने. सिमिलरली लिख दो 3 इक्वल टू 4. 3 एंगल किसके इक्वल आ जाएगा? 4 के. हो जाएगा ना? नाउ Yes. ये कंप्लीट एंगल, दोनों एंगल्स का सम, एंगल DAB प्लस एंगल ABC किसके इक्वल? 180. रीजन को इंटीरियर एंगल. इसको बच्चे क्या लिख सकते हैं? 2 एंगल 2 प्लस 2 एंगल 1 इज इक्वल टू 180. और यहाँ पे मैंने और डाल दिया 2 एंगल 4 है बच्चे. ये 2 एंगल 2 और 2 एंगल प्लस 2 एंगल 4. DAB को 2 एंगल 2 लिख सकते हैं, इसको 2 एंगल 4. और क्या लिख सकते हैं? इस पूरे एंगल को 2 एंगल 1 भी लिख सकते हैं ना. और इस पूरे एंगल को 2 एंगल 3 भी लिख सकते हैं ना. यहां से 2 कॉमन, एंगल 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा. यहां से 2 कॉमन, एंगल 1 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा ना. Yes, sir. इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लो, इसको सेकंड लेने की जरूरत नहीं है. नाउ इस ट्रायंगल में तीनों एंगल्स का सम 180 Yes, sir. प्लस 4, जैसे पहले हमने फाइंड किया था ना APB 90, सेम टू सेम मेथड से, बस ये साथ में एक्स्ट्रा लेना पड़ा हमें. एंगल सम प्रॉपर्टी 2 प्लस 4 की वैल्यू 90 है. एंगल APB कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा. इसको सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यू गेट द आंसर. फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट एंड सेकंड 90 90 के इक्वल, राइट साइड इक्वल है तो लेफ्ट साइड भी क्या होगी? इक्वल होगी. आगे समझ बच्चे? Sir, हाँ जी बेटा. sir, angle 2 plus angle 4 is equal to 90. वो वाला इक्वेशन नहीं ले सकते हैं. दिया तो है. अच्छा ये बच्चे हमने इक्वल क्या करना है ये देखो ना. यहाँ देखो ना बच्चे, 1 प्लस 3 ये वाला एंगल दोनों का सम, इसके इक्वल प्रूफ करना था. तो 2 प्लस 4 का तो यूज किया ही है. 2 प्लस 4 की प्लेस पे 90 फिल किया ही है. तो अभी तो उस साइड जाके 90 माइनस हो गया. ये चाहिए था 1 प्लस 3 यहाँ पे लेफ्ट साइड में चाहिए था, तो इसलिए किया बच्चे हमने. Okay, समझे? sir. This is the 11th sum. Now the 12th sum. ABCDs are square. A B C D क्या गिवन है हमें? स्क्वायर गिवन है. A is joined to P on BC and D is joined to Q on AB if AP is equal to DQ. Q मतलब उस हिसाब से लेना है. यहाँ पे एक मिनट, P on BC, BC पे P है, यहाँ पे ले लेते हैं P. Q यहाँ पे ले लेते हैं, ये पॉइंट नहीं है कोई भी, Q यहाँ पे ले लेते हैं. Such that AP is equal to DQ. यार गलत कर दिया. 12th sum पूरा ना क्वेश्चन में ये था, शॉर्ट कट मारते हैं ना तो यही होता है. ABCD is a square. A is joined to P on BC. P point BC पे है, यहाँ पे ले लिया. And Q on AB. AB पे है Q. Such that AP is equal to DQ. कहाँ पे लेंगे? यहाँ पे लेंगे Q point. Such that AP and DQ are equal. ये दोनों इक्वल दिए हुए हैं. ABCD स्क्वायर गिवन है.
प्रूव दैट AP and DQ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। AP एंड ये एंगल, इन चारों एंगल्स में से एक एंगल 90 प्रूव करना है। ये चार एंगल बन गए ना ओपे, ये चारों एंगल्स में से एक एंगल 90 प्रूव करना है, तो परपेंडिकुलर हो जाएंगे एक दूसरे के। कैसे करेंगे बोलो, सोचो कैसे करें? टेल मी फास्ट। सर कॉन्ग्रुएंट करके। ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी, हो जाएगी ना? यस सर। और तो नहीं होगी ना, क्योंकि DQ तो इसी ट्रायंगल में आ रहा है और ये इसमें आ रहा है। DAQ PBA, ये साइड इसके इक्वल है बच्चे, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। DQ हमें AP के इक्वल दिया हुआ है, ये एंगल 90, ये एंगल 90 है। दोनों ट्रायंगल्स क्या होगी? कॉन्ग्रुएंट। DAQ कॉन्ग्रुएंट टू DAQ, एक के बाद खाली, एक के बाद खाली APB के कॉन्ग्रुएंट होगी। तो इसके बाद क्या कर सकते हैं हम? व्हाट वी कैन डू? तो क्या करें बच्चे बोलो? RHS रूल से कॉन्ग्रुएंट होगी ये तुम अपने आप कर लोगे। यहाँ पे तीनों रीजन तुम्हें बता दिए, दोनों अलग अलग ट्रायंगल्स बना के। अब क्या करें? ये वाला एंगल कौन सा है? क्यू, थर्ड पोजीशन पे B, इसके इक्वल होगा क्या नहीं होगा? Yes, sir. एक मिनट, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया? DAQ एक के बाद खाली, एक के बाद खाली AP, क्यू थर्ड पोजीशन पे है ना? मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, आई थिंक सो। DAQ ऑर्डर गलत लिख दिया, एक के बाद खाली आ रहा है, एक के बाद खाली APB आना, ABP आना था बच्चे, यहाँ पे APB आना, BP आना था। क्यू P के इक्वल होगा, क्यू एंगल इस P के इक्वल होगा। 1 and 2 इक्वल, 1 and 2 मार्क कर दिया मैंने। D A के इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। 3 इक्वल टू 4 CPCT। अब क्या कर सकते हैं बोलो? व्हाट आई कैन डू नाउ? तीसरा तो 90 पूरा है ही, 90 के इक्वल, ये 90 है, ये 90 है। बच्चे मुझे ये बताओ, ट्रायंगल के इस तीनों एंगल्स का सम PBA में, इन ट्रायंगल PBA, एंगल B + 2 + 4, एंगल P + 2 + 4 किसके इक्वल होगा? 180 के इक्वल होगा ना? यस और नो? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। P पे 2 नहीं, B सॉरी, B + 2 + 4, B एंगल कितना है? 90 है। 2 + 4 180, 2 + 4 आ गया 90, 2 + 4 90 आ गया ना? अब 2 एंगल किसके इक्वल है? 1। ये हमने प्रूव किया है। इंटरेस्टिंग सम है बच्चे, लॉजिक है इसमें। 1 + 4 90। अब ये छोटी सी ट्रायंगल ले लो, AOQ में, दिख रही है ना? यस सर। तीनों एंगल्स का सम 1 180। + 4 + AOQ is 180. रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। चार्ज नहीं रह गए, सिर्फ 1 + 4 90 था, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, AOQ की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 90। मैंने ये बोला था ना कि चारों में से एक एंगल 90 प्रूव कर दो, तो देयरफॉर AP is perpendicular to DQ। कौशल समझ आया बेटा ये सम? Sir, can you Hello. please repeat once? ये दोनों ट्रायंगल्स मैंने अलग अलग बनाई थी, वो कॉन्ग्रुएंट कर दी बेटा? Yes, sir. वो तो RHS रूल से हो जाएंगी। ये साइड इसके इक्वल, ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर, ये एंगल 90, ईच एंगल ऑफ स्क्वायर इज 90, ये इसके इक्वल गिवन है हमें। RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड से ट्रायंगल्स दोनों कॉन्ग्रुएंट होगी। ऑर्डर में लिख दिया DAQ एंड APP।
डीए क्यू पे थर्ड पोजीशन पे क्यू है, डीए क्यू का थर्ड पोजीशन क्यू, क्यू कौन सा एंगल है, ये वाला 1 मार्क किया मैंने। थर्ड पोजीशन पे पी 2 मार्क कर दिया, 1 और 2 आपस में इक्वल, सेम 3 एंड 4 आ रहा आपस में इक्वल। उसके बाद चाहिए ये ट्रायंगल उठा ले, चाहिए ये ट्रायंगल उठा ले, मैंने ये ट्रायंगल उठा ली, तीनों एंगल्स का सम एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी 180, एंगल बी की वैल्यू 90 फिल कर दी, 2 प्लस 4 कितना आ गया, 90 आ गया। Yes, sir. अब 2 के 1 किसके इक्वल था, सॉरी 2 किसके इक्वल था, प्रूफ किया था ये रहा 1 के इक्वल, वो साथ में लिख भी दिया मैंने, बट दिस इक्वल टू प्रूव्ड अबव, देयरफॉर 2 के प्लेस पे 1 आ गया, 1 प्लस 4 90। अब इस छोटी सी ट्रायंगल में जो नीचे ट्रायंगल है AOQ में तीनों एंगल्स का सम 180, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, Yes, sir. 1 प्लस 4 90 प्रूफ किया है, उस साइड जाके माइनस हो जाएगा, AOQ कितना आ जाएगा, ये एंगल कितना आ गया 90 आ गया, 90 आ गया, तो ये दोनों परपेंडिकुलर है बच्चे लाइंस। जब भी परपेंडिकुलर प्रूफ करना है तो एक एंगल 90 करना है, चारों एंगल 90 प्रूफ नहीं करने। Okay, समझ sir. में आया? 13 सम। हाँ जी बच्चे, सर अभी सारा सम्स करना है इस एक्सरसाइज का। पेपर है बच्चे इसका, इसलिए करवा रहा हूँ, नहीं तो मुझे क्या दिक्कत थी, मैं तो आराम से करवा देता। एक्चुअल में ये चैप्टर है 7-8 डेज का, जो 3 दिन में कर रहे हैं हम Sir, we can do in the evening class also. बच्चे। एक्चुअल में रूपम का उसका भी है, रूपनीत का भी पेपर है, वो डाउट पूछेगी, ये प्रॉब्लम है। Okay, sir. 10th क्लास में ऑफ कर नहीं सकता, एक्चुअल में उनके एमसीक्यूज, उनके तो नवंबर में फाइनल है, उनके एमसीक्यू अभी स्टार्ट किए हैं परसों से। चलो देखते हैं, या फिर सम्स कितने हैं, 19 है ना, बीच में तो बहुत इजी सम है। चलो ठीक है बच्चे, फिर इतने ही कर लो एक बार 12 तक, ठीक है, Yes, sir. इवनिंग में कर लेंगे यस हम। सर। ओके बच्चे, बाय। Thank you.